पहले तो बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेसन कुशवाहा जी। और थैंक यू सर। आपके साथ इंटरव्यू लेना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए और काफी ज्यादा मतलब जो है अगर देखें तो एक अलग तरीके से आपने पूरी पढ़ाई की है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र में जाने के लिए और वहां पर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, और साथ साथ में हर जगह अच्छी रैंक लाने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। ठीक है। तो थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, आपने इससे पहले क्या किया है और कैसे पढ़ाई की, और फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन अपने पुटअप करेंगे और आपसे पूछेंगे। सर, मेरा नाम प्रसून वाशने है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने मतलब एक्चुअली कंप्यूटर से मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। ठीक है। तो अपने ग्रेजुएशन के दौरान एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा सर मैं कि मेरे थर्ड ईयर में एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। हम्म। तो मैंने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी थी बिल्कुल। तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी कर पाऊंगा। हम्म। तो जब मैंने अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी थी पूरी, हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाय गॉड ग्रेस पापा रिकवर होने लग गए थे। हम्म। तो मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन के 3-4 महीने बाद अक्टूबर नवंबर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। हम्म। अक्टूबर नवंबर से। तो जब तक काफी लेट हो गया था, तो हम्म। एक्चुअली मेरे दो दोस्त थे, हम्म। जुबैर और निखिल, जो हम्म। कि उनने पिछले साल निमसेट की तैयारी करी थी। तो अच्छा। निमसेट की उनने कोई कोचिंग करी थी, तो वहां पे कुछ बना नहीं था उनका। तो आखिर के 1 महीने में हम्म। आपसे उन्होंने ज्वाइन करा था एस्पायर स्टडी। तो हम्म। 1 महीने में तो खैर ये मुश्किल से 15-20 दिन ही आपसे कर पाएंगे, वो 15-20 दिन में तो इतना नहीं हो पाता है सर। तो हम्म। आपको पता है 15-20 दिन में। तो फिर उन्होंने ही आपका नाम बताया था कि नवंबर से मैंने स्टार्ट करी थी, अक्टूबर नवंबर से, तो उन्होंने आपका नाम बताया था कि एस्पायर स्टडी करके हम्म। है एक, तो वहां से पढ़ो। तो मैंने सर आपके अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे, तो अनअकैडमी से मैंने आपका सारा अच्छा। कवर कर लिया था, मतलब सब कुछ। हम्म। अनअकैडमी से सब कुछ। तो हम्म। पहले तो सर यही था कि नवंबर से स्टार्ट करा था, तो ये था सीन कि अब कितने महीने रह गए थे मेरे पास, रह गए थे सर 5-6 महीने रह गए थे हाँ, मई तक मुश्किल के लिए से। मतलब ये था कि नवंबर से मई हाँ। तक। हाँ, तो ये सीन था। तो ये डर था कि कैसे हो पाएगा। उन्होंने उन्होंने कहा, कोई नहीं सर को, कोई नहीं सर, सर के उस पर चलो बस। हाँ। तो मैंने आरपी अन अकेडमी के लेक्चर्स पढ़ना स्टार्ट किए। उन्होंने पूरे अच्छे अच्छे जो आपने आप अन अकेडमी पे आपने पूरा ढंग से फॉलो करवाया था। तो हम्म। वो लेक्चर्स वगैरह मैंने लिखता था, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाए थे मैंने। अच्छा तो अच्छा। उसके बाद सर आपका क्रैश कोर्स आया था एक, हाँ। तो उसके लिए मैंने अप्लाई करा था। तो उसमें भी मैंने ज्वाइन किया था आपकी, मतलब वो देख के सब। तो हाँ। उसी से सब जर्नी सब स्टार्ट हो गई। अच्छा अच्छा। तो जैसे कभी कभी आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते थे, सर अन अकेडमी का ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा, ये वाला हम्म। जो है इसमें काफी अच्छे से चीजें हमको समझ में आ गई। ठीक है। हम्म। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि कोई भी बच्चा जैसे एक चीज होती है कि जैसे जो कोर्स लेकर के पढ़ रहे हैं वो तो एक अलग चीज होती है, हमें पता रहता है कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं हम्म। पढ़ रहा है। और बहुत सारे हम्म। बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अन अकेडमी से पढ़ते हैं, तो जब भी हम्म। कोई बच्चा पूरा अन अकेडमी से पढ़ता है और बाद में बताता है सर हमने वो वाले लेक्चर सारे कवर किए हैं और उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो एक सुनकर के अच्छा लगता है कि मतलब अगर देखा जाए तो वहां पर हम अवेलेबल भी नहीं है, वीडियो पड़े हुए हैं उनको हम कभी देखते भी नहीं है। ठीक है। और ना अब तो हम उसको सजेस्ट भी बहुत कम बोलते हैं बच्चों से उसको देख लो। ठीक है, लेकिन वो यस सर। बहुत मेहनत से उस समय पर बने थे। तो जैसा कि आपके निमसेट में रैंक अगर देखी जाए, रैंक उसमें लगभग 308। सर 308 थ्री निमसेट, हंड्रेड एट से मेरा अच्छा नहीं गया था, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना 100% नहीं दिया हाँ था हाँ, एक्चुअली नहीं उसमें। नहीं, देखो ऐसा भी होता है कि एग्जाम में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर हम्म। किसी बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आ रही है तो आप ये नहीं कह हम्म। सकते हो कि उसको बहुत ज्यादा आता है। बहुत लेकिन बार सर जो भी मिला खुश है उसमें कोई हाँ, दिक्कत क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है एग्जाम में बहुत नहीं। सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे माइंड हम्म। वर्क किया नहीं किया, पूरी हाँ सारी सर, की मेहनत जो है वो 2 घंटे पे डिपेंड होती है। 2 घंटे पे होता है सर। ठीक है। तो सर स्टार्टिंग में जब मैंने अनअकैडमी लिया था, तो सबसे पहले मैंने आपको कॉल करी थी, तो यही लग रहा था कि सर जवाब देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको कोर्स तो खरीदा नहीं था। हाँ लेकिन सर जब आपने पहली बार बात करी थी सर, ऐसा लग रहा था कि मतलब कि आप पहले से जानते हो हमें, या फिर कोई मतलब कोई इशू ही नहीं आया। जो हम पूछते थे डाउट आप क्लियर बताते थे। तो हाँ। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप खाली पेड वाले बच्चों से बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो तो ये वही, अच्छा लगा था सर, आपकी तो नेचर ही जैसे काफी आपकी अच्छा लगा रैंक था। निमसेट में जो भी हो, बट हम्म। सभी जगह आपने सिलेक्शन निकाला हुआ है। ठीक है। तो ये तो अच्छा। कहा ही नहीं जा सकता है कि कोई पढ़ने में कमी रह गई या कहीं पर चूक हो गई। बस कमी हाँ ये हो सकता है कि निमसेट के पेपर में रह गई हो, क्योंकि यस सर। डीयू के एग्जाम में भी आपकी जो है 19वीं रैंक थी उसमें।
ठीक है, और एएमयू में आप सेलेक्टेड हैं ही हैं, जामिया में आपकी जो है ऑल इंडिया 12 रैंक है। तो हर एग्जाम का निकलना ये शो करता है कि आपने मेहनत जो है वो पूरी शिद्दत के साथ की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें याद है अभी इंसिडेंट निमसेट एग्जाम से पहले पहले, आई थिंक डीयू के एग्जाम के बाद में आपने जब कॉल की थी और हमने कहा कि परेशान ना हो जाएगा, तो तुमने एक बात कही थी वो बिल्कुल हमें टच कर गई थी। आपने बात बोली थी कि सर भले सिलेक्शन हो ना हो, बट हमने सीख बहुत कुछ लिया है। हाँ सर, हमने यही कहा था कि हमने सीख हाँ बहुत कुछ लिया है और जो आपसे सीखा है उसको हाँ आगे जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि हाँ सर जो हमने पढ़ा है अगर उसको आगे ना बढ़ाए तो सर पढ़ना बेकार है मेरे नजर में। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जैसे पहले आपने अनअकैडमी से पढ़ लिया और फिर उसके बाद में आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत बार नहीं होता है कि हम लोग किसी चीज़ की सफाई करते हैं तो एक बार ऊपर ऊपर से हो गई और एक बार जो है उसको दोबारा से साफ कर देते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, और उसके हम्म बाद में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे, ठीक है, हम्म तो आपको उसमें कैसा लगता था कि मतलब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं या हमने वहां पर कुछ सर दिया अलग 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 तरीके से दोनों जगह पर देते हैं, पेड में कुछ और फ्री में कुछ और। नहीं सर, ये आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि जो बच्चे आपने जब फ्री कोर्स डाला था, हाँ आई थिंक जामिया का डाला था शायद, हाँ जामिया का नहीं डीयू का भी आपने फ्री फ्री कोर्स डाला था हाँ 10 दिन पहले। हाँ तो बच्चे, जब मैं चैट्स में पढ़ रहा था तो बच्चे ये बात कर रहे थे फ्री कोर्स में क्या ज्यादा दिया होगा सर ने, हाँ जबकि हमने ले रखा था कोर्स तो हमें पता जो सर आप पेड में डाल देते जो चीजें फ्री में भी वही डालते थे। तो हाँ सर आप ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर देते पेड और फ्री वाले बच्चों के हाँ साथ। हाँ। तो बस ये होता है कि पेड में थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा हो जाता है, हाँ, ठीक है। इंटरेक्शन थोड़ा और ज्यादा हो दूसरी जाता है बात ये पेड में। होती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय हो जाती है एक तरीके से, ठीक है, कि अब बच्चे ने जब हमें ज्वाइन ही किया है तो फिर उसको ज्यादा हमें रिस्पॉन्स सही से यस देना है सर। और सारी पर चीजें कोर ठीक। हाँ कोर्स से ये हो जाता है, कंटेंट तो आप जैसे सर आपने बताया था कंटेंट तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन हाँ, सर रेगुलरिटी जो होती है, वही वही। रेगुलरिटी लाइव क्लासेस जो बनती है वो मेन होती है, क्योंकि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। सर हाँ आपने एक बात बताई थी कि स्ट्रेटेजी है गॉड स्ट्रेटेजी, हम्म, GOD, जी मतलब गाइडेंस हाँ जो कि आप दे रहे हो, ओ मतलब ओबीडियंस, हाँ ओबीडियंस मतलब आपकी बात जो भी आप कह रहे हाँ हो बात मानना, हाँ, और डी मतलब डिसिप्लिन, जो भी आप कर रहे हो वो काम डिसिप्लिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। वही वही। तो यही एक और की है जो हाँ, सब तो सक्सेस बनाती है। सबसे अच्छी चीज एक मैं चीज और पूछना चाहेंगे, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। जैसे जब आप क्लास भी ले चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हैं, सर और फिर आप जब टेस्ट देते थे तो बहुत बार, हम्म क्योंकि ये क्वेश्चन हम हर बच्चे से पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यस सर। शिवम सर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं हर बच्चे से, कुछ नया नहीं होता है। तो नहीं सर, ये हाँ ये ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर मुझे भी लगता था कि मैंने और इंटरव्यूज भी देखे हैं सर आपके, हाँ तो मुझे भी ये लगता था कि जब मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया 2 चैप्टर पढ़ लिया तो टेस्ट देने का मन नहीं करता था। सर आप इंसिस्ट करते थे टेस्ट दो, लेकिन मेरा ये रहता था नहीं, पहले कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाए तब हाँ टेस्ट देंगे। और हाँ कोर्स सर ये हकीकत है कि लास्ट दिन तक कोर्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकता सर, हाँ, कोर्स तो कितना कभी भी सर पैंडेमिक ने इतना आगे बढ़ा दिया उसके बाद भी सर हमारा कोर्स फिर भी रह गया था, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, होता ही नहीं सर एंड तक। तो अच्छा। कहने का मतलब यही है कि सर कि मैं जो इंटरव्यू देख रहे हैं कि बस पहले दिन से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे तुम्हारे 0 मार्क्स आ रहे हो या 1 मार्क्स आ रहे हो, चाहे भले नेगेटिव में जा रहे हो, टेस्ट दो, हाँ कोई वही दिक्कत वही। नहीं है। क्योंकि उससे मतलब ये होता है ना, टेस्ट देने से दो फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आप सीखते हो, और दूसरा हम्म फायदा ये होता है कि आप डीमोटिवेट होते हो। और जब यस सर। डीमोटिवेट होते हो पढ़ाई तभी होती है, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग, या किसी को भी ऐसी फीलिंग आ गई कि नहीं सब कुछ समझ में तो आ रहा है, एग्जाम में हो जाएगा, तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर के गलत हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये तो हो गई, निमसेट के काफी सारे बच्चों ने इंटरव्यू दिए, स्पेशली यस सर। आप जो है डीयू भी आपने जो है अच्छे नंबर गेन किए वहां पर, ठीक है, और यस एएमयू का भी दिया जो कि सिलेबस मिलता जुलता है डीयू का और एएमयू का। तो दोनों के यस सर। बारे में कैसे बताना चाहेंगे कि जो बच्चे इसको बाद में देखें इंटरव्यू और डीयू की स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं या फिर एएमयू निकालना चाहते हैं, तो फिर कैसे उसकी तैयारी करें वो। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डीयू का सिलेबस है, हम्म, ऐसी बात नहीं है कि डीयू की मतलब कि ग्रेजुएशन की मैथ्स, अगर आप वो अकेले ग्रेजुएशन की मैथ्स पढ़ोगे तो खाली वो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ 11 12 के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी है बहुत ज्यादा। हाँ प्लस कि एक तो जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो हम्म, बहुत वाइड है, हम्म, लेकिन जो डीयू में कोर्स आता है या डीयू में जो स्पेशली डीयू में हम्म, जो कोर्स आता है वो पूरा ऐसे नहीं है कि पूरा पूरा ही ग्रेजुएशन का सिलेबस आता है, हम्म, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। हम्म, तो जाहिर सी बात है अगर आप अपनी बुक से पढ़ना लगोगे तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें निमसेट भी प्रिपेयर करना है और डीयू भी प्रिपेयर करना है, दोनों एक संग करना है। हाँ तो जैसे कि सर मैंने आपकी वीडियोस ली थी उसमें सर आप सिलेक्टेड ही डालते थे, सिलेक्टेड ही होता था, उसी में हाँ आता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, मतलब कि हाँ मैंने मैनेज करा था एक एक 2 2 घंटे, मतलब डिसिप्लिन से रहता था। मैं और मेरा दोस्त है जुबैर,
जुबैर 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 बेग सर आपके संग ही पढ़ा है। जुबैर तो का भी अभी लेना है इंटरव्यू। हाँ 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 हाँ, जुबैर बेग उसका भी लीजिएगा सर। हाँ तो सर वो और मैं एक संग ही पढ़ते थे, तो उसने मतलब कि क्या कहते हैं, हम दोनों एक संग ही पढ़ते थे। तो हमने बांध रखा था कि 2 घंटे ड्यू के लिए देने हैं, 2 घंटे में हम आधा घंटा तो सी पढ़ते थे, क्योंकि सर सी भी इंपॉर्टेंट होती है, कुछ 4 सवाल सी के आते हैं। हाँ तो इस 4 सवाल से भी थोड़ा बहुत होता है, और सी भी पूरी नहीं पढ़नी है। हाँ मैं अगर बताऊं तो शुरू के आपने भी सर एक वीडियो डाली थी, हाँ उससे 2-3 क्वेश्चन फंसे थे, मुझे याद है, ऑपरेटर्स के। हाँ तो हाँ, एक सी भी पूरी नहीं पढ़नी होती है। सी भी ऐसे नहीं कि पीछे तक पूरा जा रहे हैं, पॉइंटर्स वगैरह तक, ऐसे नहीं, एरेज तक भी नहीं आना, खाली हाँ ऑपरेटर्स तक ही जाना है, ऑपरेटर्स तक। मुश्किल से सर आप वो तो कवर करा ही दोगे बच्चों को आगे हाँ फ्यूचर। हाँ हाँ तो एक तो सी की ये रही कि ज्यादा नहीं पढ़ना, सी में थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, मुश्किल से एक हफ्ते में सी कवर हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में अगर तमीज से पढ़ी, आधे आधे करके। हम्म, दूसरी बात, चैप्टर्स कुछ है, जैसे लीनियर अलजेब्रा है, रीजन एनालिसिस है, ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर कैलकुलस है, ये 4-5 ही टॉपिक्स है, हम्म, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। हम्म, ये भी मुश्किल से मैंने डीयू की मेरा शुरू कभी मन नहीं था शुरू से, क्योंकि लेकिन जब पेंडेमिक आया तो मन ही बना उस पे, क्योंकि मन बना, मन तो तब भी नहीं था मेरा एक्चुअली मैं एएमयू में हूँ हाँ इंटरनल। तो मेरा ये था कि एएमयू का बैकअप बैकअप बना के चलना है, कुछ हाँ कहीं आए या ना आए, एएमयू में तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो बैकअप है। तो हाँ उसके लिए डीयू और एएमयू का सिलेबस लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक हम्म, है। तो मैंने इसलिए ही मेन डीयू का वो खरीदा था, क्या हाँ कहते हैं, आपका कोर्स, ताकि मैं एएमयू के लिए पढ़ सकूं। तो हाँ अब डीयू का पढ़ते पढ़ते मैं कहा, जब डीयू का पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से ही पढ़े थोड़ा। तो हाँ सर जो आप वीडियोस डालते थे, बस खाली वही पढ़ते थे और हाँ उनको ही रिवाइज करते थे, 2 घंटे बहुत थे। हम्म, 1-1.5-2 महीने में अच्छा हो गया था, हाँ लेकिन अब सर मुश्किल से 5-6 महीने गए, हाँ अगर आप 1-1 2-2 घंटे भी दोगे तो हाँ ड्यू सर आराम से निकल जाएगा। ड्यू इज वेरी, मतलब वेरी नहीं, ड्यू इज इजी कंपेरेटिव टू निमसेट, हाँ देखा जाए तो। ये तो है, क्योंकि दरअसल जैसे आप अगर देख रहे हैं, जैसे इस समय हमारे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आ रही है, सर डीयू का कोर्स जो है शुरू करिए। तो अब हमने जैसे बच्चों से क्या होता है, बच्चों को थोड़ी सी टेंशन होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हमसे बोलते हैं सर स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए। तो बहुत सारे बच्चे उनसे हम कहते आ रहे हैं कि 10 दिन बाद स्टार्ट होगा, 15 दिन बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोले सर आपने पहले अभी 10 दिन पहले कहा था अभी स्टार्ट होगा, फिर 10 दिन बाद कह रहे हैं अभी स्टार्ट होगा। तो हमने उन्हें समझाया कि सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं, इतना ठीक है। सिलेबस नहीं है डीयू ये में सर, इतना कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि सर मुश्किल से 2-3 हजार बच्चे फॉर्म भरते हैं, हाँ और 30 क्वेश्चन ग्रेजुएशन की मैथ्स के आते हैं। ग्रेजुएशन की मैथ्स में इतना कंपटीशन होता नहीं है, बस जो वीडियोस में आता है। हाँ एक तो बात ये हो जाती है कि इसका कोर्स लेना जरूरी इसलिए पड़ गया, क्योंकि अगर बुक से खुद पढ़ने बैठोगे तो हाँ बहुत सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि इतना कैसे पढ़ पाओगे, गाइडेंस नहीं मिल पाएगी ना प्रॉपर, क्या हाँ आ रहा है क्या नहीं, बहुत वाइड सिलेबस है। नहीं तो वही चीज सर जैसे को, हाँ जैसे अभी भी ये, बच्चे देखते हैं ना हाँ, उसमें, तो कहते हैं सर इसमें हम्म, वीडियो बहुत कम है। तो हमने कहा अगर आप हम्म, उसमें वीडियो पढ़ लो और उसके बाद हाँ में सर, डीयू के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो आप, तो अगर सॉल्व हो जाते हैं तो सफिशियंट है वो। हमें भी सर ये लगता था, इसमें क्या है, इसमें से क्या होगा इतनी वीडियो में से, लेकिन सर आता है, हाँ फैक्ट है सर, आता और है। ये हो गई डीयू की बात। अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि जामिया के बारे में, ठीक है, तो जामिया में भी आपकी जो है 12 रैंक है। यस तो सर। काफी सारे बच्चे जो है जामिया, जैसे कोई भी हमारे हिसाब से एग्जाम चाहे इजी हो चाहे टफ हो, ठीक है। अब आप किसी एग्जाम को इजी तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आप निकाल नहीं लेते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि जामिया का एग्जाम इजी होता है उसको क्या दें, ठीक है। और जैसे हम देखते हैं कि जिसका निकल गया उसकी तो बात अलग है, जिसका एग्जाम नहीं निकलता उससे पूछो इजी और टफ होता क्या है, ठीक है। यस सर। तो जब आप पेपर देने गए थे वहां पे, ठीक है, सर तो पहली बात तो सर पेपर हम देने नहीं जा रहे थे। हाँ मैंने आपसे पूछा था सर, मेरा निमसेट तो निकल गया, जामिया का जाऊँ ना जाऊँ, सर आपने कहा था कि बेटा चले जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या कहते हैं, अब एग्जाम का फॉर्म भरा है तो चले जाओ। और हाँ फिर मेरा दोस्त है जुबैर, वो भी मुझे खींच के ले गया था, चल ये हाँ पेपर दिलवाता हूँ, आजा। हाँ। तो अब जैसे उसमें आपका एग्जाम निकल गया तो एटलीस्ट कम से कम ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है नहीं हम कुछ हम्म, एक्चुअली में कर सकते हैं। हम्म, एक एग्जाम जैसे निकलता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसे ही निकल गया हो या जो भी है, पर जब आप दो यस सर। चार एग्जाम निकालते हो तो अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि नहीं, यस सर। अब हम जब इतना सब कुछ कर सकते हैं तो और भी चीजें कर सकते हैं, ठीक यस है। सर। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट कि जैसे आपको याद होगा कि जेएनयू से पहले हमने पब्लिकली 5-6 क्लासें ली थी, और हम्म, जामिया से पहले 2 क्लासें हमने ली थी, और डीयू से हम्म। पहले भी हमने 5-6 क्लास जो है पब्लिकली की थी। तो उससे जो है कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ था। सर उससे बेनिफिट तो, जो मतलब कि बेनिफिट तो सर बहुत होता है सर उससे, क्या है, लेकिन जो पहले से अगर पढ़ते आ रहे हैं, अगर उससे कुछ नहीं आता तो बेनिफिट इतना नहीं होगा, क्या वो तो हम्म, जाहिर सी बात है कि 5 छः दिन में कोई
इतना नहीं सिखा देगा कि उसको सिलेक्शन करवा दे। हाँ लेकिन ये है कि बेनिफिट तो होता है सर, ऐसी बात नहीं, क्योंकि 5-6 क्लासेस से बहुत कुछ फंसता है, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट आप कराते हो। और आपने बीएचयू से, बीएचयू नहीं सॉरी, क्या था वो, आपने कोई मैजिक क्लास, क्या नाम था सर उसका, याद नहीं आ रहा मेरे को, जामिया से पहले कोई स्पेशल क्लास कराई थी हाँ, जामिया की कराई उसमें थी। हाँ, तो उसमें से भी सर क्वेश्चन फंसे थे, 2 एग्जैक्टली 2-3 क्वेश्चन। हाँ तो उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं सर बहुत, मैंने देखा है। चलो, तो ये तो सारी बात हो गई पढ़ाई की। अब यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये आती है, जैसे हमने बहुत बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ा भी चुके हैं, हर साल देखते हैं, तुमने भी देखा होगा लाइव सेशन जब लेते थे, तो बच्चों में जो जोश होता है ज्वाइन करने से पहले, और जब उनको आर डी शर्मा दिखती है, ठीक है, आर डी शर्मा उन्होंने ओपन की, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन कैसे ना कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि नहीं होगा होगा होगा, और फिर कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो पूरा कहते हैं अब जो होना है तो करना ही है, हो या ना हो अलग बात है। तो जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट कर, क्योंकि जैसे इस बार भी सेशन देख रहे होंगे बच्चे, ठीक है, फिर उनके दिमाग में जैसे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें लगता हो कि उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये सर क्या है इसके बारे में? सर देखो, जैसे मैंने आर डी शर्मा तो मैंने नहीं करी, मैंने अमिताभ अग्रवाल फॉलो करी थी। हम्म तो उसका हाँ, जैसे एक एक उसमें 200-250 क्वेश्चन होते हैं एक हम्म एक एक्सरसाइज में। हम्म तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन लगता हो तुमसे, ठीक हम्म है, शुरू हम्म के 10 क्वेश्चन लगेंगे। ऐसा ही होता है सर, क्योंकि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा लॉग, हम्म लॉग आप छोड़ो, आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सवाल, मतलब कुछ टॉपिक लॉग के भी आ रहे हैं उसमें, या कुछ मतलब इंटरलिंक्ड होता है समझना। हाँ हाँ तो एकदम एक चैप्टर पढ़ने से ही ये नहीं हो जाएगा कि तुम इस एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने लग जाओगे। ये हम्म जरूरी नहीं है। हम्म तो अपने आप को मोटिवेट ये रखना है कि जरूर क्योंकि हर क्वेश्चन शुरुआत में कोई कर ही नहीं पाता है, हाँ ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट ये रखना है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कर पाता है। आप पहला क्वेश्चन देखो, हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखो, नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देखो, आ गया, ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। सोचना नहीं है ज्यादातर कि नहीं आ रहा, अरे क्या हो गया, अरे ऐसा टेंशन नहीं लेनी है, बस ये है, आगे बढ़ते चलो, काम करते चलो, बस लेफ्ट एंड राइट आगे बढ़ते जाओ, बस हाँ, बस हो जाएगा मतलब सब। ये है कि एग्जाम तक एटलीस्ट पहुंचो। हमारा भी मानना हाँ, यही है कि बहुत सारे बच्चे अब जैसे, आपने ठान लिया है कि निमसेट निकालना है, तो निमसेट निकाल के ही हार मानो। निमसेट हाँ निकाल के ही, उस बीच में नहीं कुछ करना, बीच में नहीं बिल्कुल डिमोटिवेट होना। वही वही वही, डिमोटिवेट हो रहे हो सर से 5 मिनट बात कर लो, हाँ हो जाओगे मोटिवेट, कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं हम बच्चों से कहते भी हैं कभी दिक्कत हो कॉल कर लें, कोई हम्म, प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो काफी अच्छा रहा ठीक है। इंटरव्यू। और अगर अपनी तरफ से 2021-22 या फिर ये तो हमेशा सेशन पड़ा रहने वाला है यूट्यूब पे, तो आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कौन सी गलती ना करें वो? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, हर स्टूडेंट, हर एक जने के संग कोई ना कोई तकलीफ है, मतलब कि कोई किसी से जूझ रहा है, कोई किसी से जूझ रहा है। तो अपने आप को ये डिमोटिवेट ना करे कि ये तकलीफ मेरे संग है, तो वो बंदा इतनी रैंक लाया अच्छी, तो उसके संग कोई तकलीफ नहीं होगी, वो तो एक चांदी की चम्मच लेके पड़ा, मतलब पैदा हुआ होगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी पढ़ने में, सब उसको सपोर्ट करते होंगे पढ़ाई में, ऐसी बात नहीं है। हम्म तो कोई ना कोई दिक्कत रहती है सबके साथ, ठीक है, मेरे संग भी बहुत दिक्कत थी, मेरी भी पढ़ाई में बहुत इश्यू आते थे पढ़ने में। हम्म लेकिन अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखना पड़ता है कि अब एक गोल सेट करा है तो उसे एटलीस्ट पूरा हम्म करके ही दम लेना है। हम्म तो यही कहना चाहूंगा कि बस हिम्मत ना हारें और बी स्ट्रांग। हम्म और कोई भी जिंदगी में परेशानी हो, बस स्माइल करके हाँ, उसको आगे बढ़ा दें। चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बाकी थैंक यू फिर सर। और कानपुर जब, थैंक यू। हाँ कानपुर जब और आपको सर मैं आना है। अपने सर दोस्त को भी सर थैंक करना चाहूंगा, जुबैर बेग और निखिल को, उनने भी मेरे से काफी हेल्प करी, और घर हाँ वालों को भी थोड़ा तो सर आप तो सर हुए ऊपर हाँ, तो नहीं, जुबैर बैग का भी जो है काफी ज्यादा रहता है, मतलब इंटरव्यू हम इसलिए स्लो स्लो कर रहे हैं क्योंकि हमने बताया भी था तुम्हें कि मेनली रीजन ये है कि एकदम से अगर पढ़ जाएंगे तो फिर यस बच्चे सर। उतना इंटरेस्ट से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये यस देख सर। पाएंगे तो उन चीजों को वो समझ नहीं पाएंगे उतने अच्छे से, क्योंकि पूरा मिक्स, कभी ऐसे ही समझ लो आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं और 5 चैप्टर एक साथ हो गए तो फिर सब कंफ्यूजन। तो ऐसे ही हमें लगता यस है कि सर। अगर 5 लोगों के इंटरव्यू एक ही दिन किसी ने देख लिए तो भूल जाएगा कि यस सर। उसका क्या स्पेसिफिक था, ठीक है, तो यस इसलिए सर। धीरे धीरे डालते हैं, तो अभी जुबेर का भी करना है। और बहुत सारे बच्चे अभी धीरे धीरे हर उसके लिए यस सर। करेंगे। तो फिर से एक बार डीयू भी निकालने के लिए, जेएनयू जामिया भी निकालने के लिए, ठीक है, और साथ साथ में निमसेट में तो है ही हैं आप, तो इस हिसाब से होती रहेगी। ओके, और घर थैंक यू वालों का सर। भी ख्याल रखें, मम्मी पापा का ख्याल रखें, ठीक है, और आई होप कि वो इस समय बहुत खुश होंगे तैयारी के समय, भले ही वो सोच रहे हो बच्चा क्या कर रहा है कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। घर वाले कहते रहते थे पढ़ता रहता पूरे दिन, क्या करेगा पता नहीं क्या हाँ, करके मानेगा वही चीज, तो इस समय वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ सर, ओके, बहुत खुश है सर। तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच सर।